देवेंद्र फडणवीस इस बार भी नागपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 5 बार से इस सीट से विधायक हैं। कैंपेन के बीच फडणवीस से बात की हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने। फडणवीस ने ओवैसी के आरोपों का जवाब इंडिया टीवी के कैमरे पर दिया। देवेंद्र जी रैली पे निकले हुए हैं, कैसा प्रतिसाद है? बहुत बढ़िया प्रतिसाद है। आप देख सकते हैं जनता का जो हुजूम नजर आ रहा है, ये हमने जो किए हुए काम है उन कामों पर जनता प्यार दे रही है। लगातार 5 बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने मुझे चुनकर दिया है। ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार 6वीं बार मुझे चुनकर देगा। 2100 के जवाब में 3000 और 4000 बेरोजगारों के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि कोई उनके ऊपर बिलीव नहीं करता। किसी का भी विश्वास ये कांग्रेस पार्टी पर नहीं है। उन्होंने जहां जहां वादे किए, वादे से मुकरे हैं, इसलिए कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा है, भगवा पहनते यदि राजनीति करना है तो सफेद कपड़े पहन के मैदान में आए। मुझे पता है कांग्रेस पार्टी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को भगवा पसंद नहीं आता। ये भगवे के खिलाफ है, लेकिन ये भगवा हमारे हिंदुत्व का भगवा है, ये सनातन का भगवा है, ये भारत का भगवा है। इसको कोई रोक नहीं सकता। ओवैसी जी ने आपको चैलेंज किया है कि आप वोट जिहाद की बात करते हैं, धर्म जिहाद की बात करते हैं। देखिए, ओवैसी रजाकारों की विरासत को चलाने वाले, जिन रजाकारों ने हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर, हमारे मराठवाड़ा में अत्याचार किए, हमारी माताओं बहनों की असमत लूटी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, रजाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये ओवैसी है। ये क्या हमें सिखाएंगे? उनका कहना देवेंद्र जी ने गुजरात जाने से कंपनियों को क्यों नहीं रोका? ओवैसी को कुछ पता ही नहीं है। ओवैसी जरा पढ़ाई कर ले। अरे 52% देश का निवेश महाराष्ट्र में, हैदराबाद में नहीं है ओवैसी। शरद पवार जी कह रहे कि वो शांत नहीं बैठेंगे जब तक सत्ता न बदल दे। नहीं, उन्होंने शांत बैठना भी नहीं चाहिए। शरद पवार जी जैसे व्यक्ति कभी शांत बैठे नहीं और बैठ भी नहीं सकते, मुझे पता है। लेकिन सत्ता बदलना उनके हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में। मराठों की जय घोष हुआ आपकी, क्या जारंगे का जो ट्रेंड मार्क था कम हो गया? देखिए, मराठे हमारे साथ है, ओबीसी हमारे साथ है, एससी हमारे साथ है, एसटी हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। अमित शाह जी ने कहीं न कहीं यह संकेत दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को जीत निश्चित करनी है तो मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों में। कल ही अमित भाई ने स्पष्ट कर दिया है, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। चुनाव के बाद वापस मुख्यमंत्री चुनना पड़ता है, उस समय तीनों पार्टियां मिलाकर तय करेगी। फडणवीस ने ओवैसी को लेकर रजाकारों का प्रतिनिधित्व बताया और इससे पहले फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध का नारा दिया था। तो ओवैसी ने फडणवीस पर तुरंत पलटवार किया और ओवैसी ने पूछा कि अगर यह वोट जिहाद है तो बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई? आज फडणवीस बोलते जिहाद। फडणवीस तुमको जिहाद, फडणवीस क्या बोले? वोट जिहाद। अभी लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, एग्जाम जिहाद हो गया। अब फडणवीस आरएसएस बीजेपी बोल रही वोट जिहाद। यानी धूलिया में मालेगांव सेंट्रल की सीट से बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला तो फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद। हमको सेंट्रल मालेगांव से वोट नहीं मिले, जहां तुम्हारे को वोट नहीं मिला वहां जिहाद हो गया, जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। तुम गुजरात में भी एक सीट हार गए, कैसा हारे बोलो? तुम हैदराबाद में मेरे खिलाफ हार गए, कैसा हारे बोलो? अयोध्या में भी हार गए। अम्मा अब नहीं बोलता, इससे आगे मैं। बोलो फडणवीस कैसा हारे? मोदी की मेजॉरिटी कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई मोदी की।